हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो है टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीडीपी के अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र और संवेग से संबंधित जो है क्वेश्चंस पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस जो हैं सीटेट में बन सकते हैं उन सभी जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो है अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पियाजे का सिद्धांत है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है 20 अगस्त को है, अभी वक्त है, टाइम मतलब ज़्यादा भी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि पढ़ाई में ढिलाई रखिए, जितना हो सके पढ़ाई करते रहिए। डेली जो है पेपर्स ज़रूर लगाइए। पेपर्स जो है अच्छे पेपर्स लगाने से क्या होगा कि आपके जो है अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर आपके जो है मार्क्स अभी जो है 90 के आसपास हो रहे हैं तो आपको मैं पेपर लगाने की सलाह देता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि 115 से कम नहीं आएंगे पेपर लगाने के बाद। जितना हो सके पेपर लगाइए। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट किए बिना जो है वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। ठीक है, आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक्स ज़रूर देना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा परीक्षा में जो है ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तब परीक्षा प्रारंभ होती है। वो अत्यंत नर्वस हो जाती है परीक्षा में, मतलब क्लासरूम में जाते ही वो नर्वस हो जाती है और उसके पांव जो है, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं। उसकी हृदय की जो है धड़कन बहुत तेज बढ़ जाती है। वो उचित तरीके से जो है उत्तर नहीं दे पाती, मतलब जिस तरीके से उसको आंसर्स लिखना था उस तरीके से वो आंसर नहीं लिख पाती है। इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? तो देखिए, ये जो सीमा के साथ हुआ है वह संवेग की जो है संवेग की अवस्था कहलाती है। ठीक है, इसमें जो है बच्चे के जो है बच्चा एक जो है डर के इमोशंस में जो है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये इमोशंस की भावना है। संवेग इमोशंस होता है और बच्चे के अंदर जो है खास इमोशंस जो है नर्वस सिस्टम में पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। शायद वह अकस्मात जो है संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पा रही है, या फिर शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वास नहीं है, उसने तैयारी अच्छे से नहीं कर रही है इसलिए उसको डर लग रहा है, या फिर शायद वो इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लिया उसने। ठीक है, यह निरीक्षक जो है, शिक्षिका जो ड्यूटी पर आई हुई है उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है ना, और उसके स्वभाव जो है, टीचर का जो है स्वभाव बहुत कठिन होगा, गुस्सैल होगी, है ना, उसके डांटती अड़ती होगी, इस वजह से वो डर का सामना कर रही है। तो देखिए, सीमा के अंदर जो है संवेग की जो है अवस्था है ना, और जो संवेग की अवस्था है कहने का मतलब है कि इसमें व्यक्ति के अंदर जो होते हैं कुछ खास शारीरिक और ग्रंथीय जो है क्रियाएं होने लगती हैं, है ना, जैसे कि बच्चों के अंदर। और ये संवेग की जो क्रियाएं बच्चों के अंदर खास तौर से तीव्र होती, बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें से जेलसी हो जाता है, उत्तेजना हो सकती है, डर हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, डिस्गस्ट, है ना, ये सारी चीज़ें जो है आम होती है। तो वो पेपर देने बैठी है, पेपर की अवस्था में जो है वो नर्वस हो गई है, संवेग की जो है चरम अवस्था हो गई है, उसको मिल गई, नर्वस हो गई, उसको डर के सामना कर रही है वो, उसकी हृदय की धड़कनें जो है तेज हो गई, तो वो संवेग का जो है सामना नहीं कर पा रही है। ठीक है, बच्चों में ये तीव्र गति से होती है, ध्यान रखिएगा। वो अभी छोटी बच्ची है इसलिए जो है ऐसा उसके साथ होता है। आमतौर पे बच्चे जो है छोटे जो बच्चे होते हैं उनको पेपर्स के समय ऐसी जो है समस्याएं होती हैं। जैसे जैसे एज होती है तो वैसे वैसे जो है संवेग पे जो है बच्चे जो हैं, मनुष्य जो है, लड़के जो बच्चे होते हैं वो सब जो है कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा अधिगम को जो है अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो देखिए, ठीक, अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की जो है संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, या शिक्षार्थियों में जो है व्यक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान जो है शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जाना चाहिए, या अधिकतम परिणाम लाने के लिए जो है शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है, यह समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत ओपिनियन जो है विभिन्नता से बचा जा सके। तो देखिए सही जवाब क्या है इसका, जो है शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ जो है स्टूडेंट की जो है संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। एक अधिगम जब टीचर जो है क्लासरूम में पढ़ाता है तो जो उसकी शैली होती है, जिस तरीके से वो पढ़ाना पसंद करता है, जो भी उसके नॉलेज है शेयर करना चाहता है, संज्ञानात्मक शैली जिसका पढ़ाई को तरीके हो सकते हैं,
जिस तरीके के पढ़ाई के तरीके जो है टीचर आजमाना चाहती है, बच्चों को पढ़ाना चाहती है जिन तरीकों से, हमें उस टीचर को ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की भी कोई संज्ञानात्मक शैली होती है, वो सीखने की शैलियाँ होती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि टीचर जो है तेज मतलब मान लीजिए टीचर को नॉलेज बहुत अच्छा है और वो बहुत तेज़ी से पढ़ाना पसंद करती है, तो बच्चों को तो तेज़ी से पढ़ा नहीं सकते, स्लो स्लो पढ़ाना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक पढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। इसलिए दोनों को अपनी शैली के साथ साथ बच्चों के भी जो है संज्ञानात्मक शैली का जो है ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे जो है फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक जो है द्वारा जो है किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा गया है। तो देखिए ये थॉर्नडाइक का नियम के तहत आएगा, या वॉटसन, या बंडूरा, या पियाजे। देखिए ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है सीटेट का आया हुआ ये क्वेश्चन है, मैं आपसे जो प्रेजेंट कर रहा हूँ ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको मान लीजिए पियाजे का कोई सिद्धांत उससे पूछा, या बंडूरा का कोई सिद्धांत पूछा, या वॉटसन का या थॉर्नडाइक का कोई भी सिद्धांत पूछेगा, तो वो क्वेश्चंस को घुमाने का प्रयास करेगा। अब देखिए इस क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास कीजिए। कई बच्चे जो है इसका क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएंगे, ये मुझे पता है, ठीक है। तो इसको देखिए, तो ये देखिए थॉर्नडाइक का नियम है। आपको पता हो कि थॉर्नडाइक ने सीखने का 3 नियम दिया था, और यहाँ पे की पॉइंट है सीख सकते हैं। देखिए हिंसात्मक व्यवहार को सीखने के इन्होंने 3 नियम दिया था। एक पहला जो है था तत्परता का नियम, ध्यान रखिएगा, तत्परता का नियम। जो दूसरा था वो अभ्यास का नियम, ठीक है। और तीसरा था हम प्रयास का नियम, ठीक है। तो हम किसी के जो है प्रभाव, सॉरी प्रयास नहीं, प्रभाव का नियम, हम किसी के प्रभाव में आकर के जो है हम कुछ सीख लेते हैं। देखिए हिंसात्मक, उसने टीवी देखते, मूवी देखते हुए हिंसात्मक चीज़ देख रही है, ऐसा ना हो कि वो हिंसात्मक जो है व्यवहार उस टीवी के जो है एक्शन से देख ले। अक्सर जो होता है हम एक्शन मूवीज़ देखते हैं तो बच्चे वो उस तरीके के एक्शंस जो है हरकतें करने लगते हैं, या फिर बच्चे जो है सुपर हीरो वाली टाइप की जो मूवीज़ देखते थे। तो आपको याद होगा एक सीरियल आता था शक्तिमान, है ना, और शक्तिमान में जिस तरीके से शक्तिमान करता था, है ना, गोल गोल घूमता था, तो वैसे बच्चे भी घूमने का प्रयास करते थे। कई बच्चे जो है उसके जान भी चली गई क्योंकि वो बिल्डिंग से कूद जाते थे, क्योंकि उन्हें शक्तिमान बचाने आ जाएगा। तो इस तरीके से तो वो प्रभाव में आकर के जो है हो सकता है कि वो हिंसात्मक कार्य सीख जाए, ठीक है। तो थॉर्नडाइक का ये नियम है, सीखने के 3 नियमों में से एक नियम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश डैश के अतिरिक्त जो है निम्नलिखित सभी तत्व जो है संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से जो है समायोजित है, ठीक है। संवेगात्मक और सामाजिक रूप से बच्चा समायोजित है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, 1 सेकेंड। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, या चुनौतीपूर्ण कार्यों पर जो है ध्यान केंद्रित करता है बच्चा, या क्रोध तथा हर्ष उल्लास जो है दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर देता है, कंट्रोल करता है, या हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता जो है पर दृढ़तापूर्वक जो है केंद्रित करना। तो देखिए तो इसका आंसर जो है वो बच्चा जो है सामाजिक और असामाजिक और संवेगात्मक रूप से जो है समायोजित है, तो वो है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर जो है दृढ़तापूर्वक जो है केंद्रित करना, ठीक है। इसका आंसर जो है डी नंबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी जो है उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। देखिए उच्च स्तरीय जो है सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम प्रेरक है। क्वेश्चंस को रीड करते हुए बहुत खास सावधानी बरतिएगा। ऑफलाइन एग्जाम में अक्सर जो है बच्चे जो है इन चीज़ों कम, नहीं, ये निगेटिव जो है टर्म्स होते हैं, सही इनमें से कौन सा सही है, ऐसे क्वेश्चंस को जो है अक्सर मतलब शब्दों को नज़रअंदाज कर देते हैं और क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए या उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो देखिए रंगमंची जो है कलाकार है और सृजनशीलता जो है सृजनशील है, मेहनती है, क्रिएटिविटी जानता है। तो ऐसे जो है बालक जो ऐसे जो होते हैं विद्यार्थी होते हैं वो जो है इससे संबंधित जो है साहित्य पढ़ने का प्रयास करते हैं और उससे जो है कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये तो है उच्च स्तरीय, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें बताना है कम प्रेरक। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि जो है छात्रवृत्ति पाई जा सके। तो देखिए सृजनशील जो है रंगमंची कलाकार का जो है मुख्य उद्देश्य होता है उसको जो है
अपने जो है आर्ट को सीखना होता है, नॉलेज को सीखने का प्रयास करना होता है, उसका प्रमुख लक्ष्य होता है। लोग उसको जाने, हैं, लोग उसको जो है उसके कला को जो है प्रेम करें, ये उसका प्रमुख लक्ष्य होता है। ना कि उसका प्रतियोगिता को जीतने का उसका प्रमुख लक्ष्य होता है, ना ही छात्रवृत्ति पाने का उसका कोई प्रमुख लक्ष्य होता है। तो यही सबसे कम प्रेरक होता है। लेकिन हम अगले ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। अगले अपने जो है रंगमंची कलाकार साथियों के साथ जो है समानुभूति पूर्ण जो है स्नेही और सहयोगी संबंध विकसित करना उसका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए। कलाकार जो होता है, एक कोई अकेला तो रंगमंच में काम नहीं करता, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। नौटंकी जिस तरीके से होती है उसमें बहुत सारे कलाकार होते हैं, है ना। फिर वो एक कला जो इतने सारे कलाकार बचे हुए एक एक्टिंग करते हैं, तो ठीक है, उसमें जो है अगर प्रेम नहीं होगा, स्नेह की भावना नहीं होगी, सहयोग की भावना नहीं होगी, तो कलाकार कैसे कर पाएंगे ना। उसी तरीके से जो है कौशलों को अधिक समय देना चाहिए जिससे वो प्रफुल्लित होता है। ठीक है, तो कौशल सीखने के लिए उसको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो देखिए बी ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। देखिए संवेगात्मक जो है बुद्धि से संबंधित है। यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए संवेग का मतलब होता है इमोशन, इमोशंस की बात कही जाती है। तो व्यक्ति में जो इमोशंस होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो एक शारीरिक और ग्रंथीय होते हैं, क्रियाएं होती है। शरीर के अंदर इस तरीके के हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं अचानक अपने आप, है ना। या मान लीजिए जैसे कि आप एकदम जो है डर गए, तो डर के अंदर जो है आपके शरीर के अंदर कांपने लगेगा, डर की भावना पैदा होगी, तो है ना। या खुशी के समय जो है आपका इमोशंस अलग तरीके का होता है। ठीक है, उत्तेजना जब किसी की चीज़ में एक्साइटमेंट होती है, किसी को पाने की चाह होती है। ये जैसे कि मान लीजिए आपको बाइक पसंद थी तो आपने, या स्कूटी पसंद थी और आपके पापा या मम्मी ने कहा कि चलिए हम आपको कल बर्थडे आपके बर्थडे में स्कूटी देंगे, तो जो उत्तेजना होगी वो अलग होगी, है ना। जेलसी अलग होती है, डिस्गस्ट अलग होती है। ये सारी इमोशंस हैं। तो देखिए इसमें से कौन सी है, याद करना, गतिक जो है प्रक्रमण या विचार करना, या सहानुभूति देना। तो देखिए सहानुभूति देना जो है, सिंपैथी भी एक संवेग है। ठीक है, मतलब किसी को जो है, किसी को कोई दर्द हुआ है तो उस चीज़ को जो है दर्द मान लीजिए किसी को कोई चीज़ हुई है ना, तो उसको सहानुभूति देना, सिंपैथी देना कि भाई ऐसा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा चीज़ें, है ना, तुझे फिर से मिल जाएगी चीज़ें, है ना, तो फिर से ये प्रतियोगिता जीत जाएगा, डर मत, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो ठीक, सहानुभूति देना जो है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, बाकी सभी नहीं है। ठीक है, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। देखिए संवेग के मनोविज्ञान में बोल रहा है, इमोशंस की बात कर रहा है, और सबसे कम ध्यान दिया गया है। तो देखिए संवेग जो होता है विषय निष्ठ भावना है, और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। यह संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होती है। या फिर संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जो है जटिल पैटर्न होते हैं। और या फिर संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती है। तो देखिए इसका सही जवाब है संवेग न केवल जो है वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सबसे कम ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। ठीक है, संवेदी जो है पेशीय चरण, पूर्व संक्रियात्मक जो है चरण, या स्थूल मूर्त चरण, या संक्रियात्मक और औपचारिक जो है फॉर्मल जो है चरण। इसकी पहचान की गई, ये किसने दिया है। तो देखिए जीन पियाजे के जो है 4 सिद्धांत है, आपको पता होगा, ये बिल्कुल सबसे सिंपल है जो आंसर है, और ये सबको पता होगा। जीन पियाजे, देखिए जीन पियाजे को आप रट लीजिएगा। जीन पियाजे से कम मान के चलिए 3 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे पूरे 30 क्वेश्चंस में। ध्यान रखिएगा, पूरे 30 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन आपको मिलना ही है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, मेन पॉइंट्स बिल नहीं, बिल्कुल इसके अंदर को जो घोट जाइए, पी जाइए, मतलब एक तरीके से। तो ये संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। ठीक है, जिसमें से एक संवेदी पेशीय जो है सेंसोरी मोटर प्री, ठीक है, तो और उसके बाद जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, देखिए तो उसमें जो ये अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, 10-11 जो भी है ना। इसमें जो है बच्चा जो है मानसिक प्रतिभाओं का जो है प्रदर्शन करने लगता है। ध्यान रखिएगा, बच्चा जो है मानसिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने लगता है। तर्क के माध्यम से जो है समस्या समाधान की क्षमता बच्चे के अंदर आ जाती है। यथार्थवादी जो है सोच हो जाती है ना। चीज़ें मतलब जैसे कि
मूर्त से मतलब है कि घड़ी देख करके वो पहचान बता देगा कि कितना समय मतलब समय है, ठीक है। और इस मूर्त समय में जो है मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चे के अंदर भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो 11 से 15 साल की होती है। इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करता है, ध्यान रखिएगा, अमूर्त चिंतन करता है। इसमें बच्चा जो है परिकल्पना करता है, ठीक है, परिकल्पनात्मक चिंतन भी इसको कहते हैं, ठीक है। समस्या समाधान इस स्तर में कर लेता है। भाषा का विकास भी थोड़ा अच्छे और लेवल में हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है, बच्चा जो है उच्च मानसिक क्षमताओं का प्रदर्शन करने लगता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पियाजे के 4 अवस्थाओं में से, ठीक है, चारों अवस्थाओं का नाम यहां दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, तो देखिए, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश का होना बहुत ज़रूरी है, या अध्यापकों की जो है कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि माता पिता का ये कार्य है। संवेग डेवलपमेंट करना, इमोशंस जो है बढ़ाना, वो जो है माता पिता का कार्य है कि स्कूल का कार्य है या किसका कार्य है, ये इसमें बताया गया है। या कक्ष का जो है नियंत्रित जो है परिवेश, मतलब कंट्रोल होना चाहिए। क्लासरूम में जो है किस तरीके से लोगों को बैठना है, किस तरीके से उठना है, किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से तो टीचर से बात करना है, किस कब क्वेश्चंस पूछना है, ये सारे कंट्रोल करने चाहिए हमें। या कक्ष का अधिकारवादी जो है परिवेश, ठीक है। तो देखिए, इसका सही जवाब है ए नंबर, ठीक है। कक्ष का जो है प्रजातांत्रिक परिवेश का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो है प्रजातांत्रिक परिवेश से जो है बच्चों के जो है सामाजिकता की भावना बनती है। जब सामाजिकता होगी तो देखिए आपस में लोग के अंदर मेलजोल की भावना होगी, मेलजोल होगी, लोग आपस में, बच्चे आपस में बैठेंगे, बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो है इमोशंस, एक दूसरे के प्रति प्रेम जो है डेवलप होगा, है ना। कुछ के प्रति प्रेम डेवलप होगा, कुछ के प्रति जो है हो सकता है गुस्सा डेवलप होगा, है ना, कुछ के प्रति नाराज़गी डेवलप होगी, है ना, कुछ जानने की उत्तेजना होगी। हो सकता है कोई कुछ बताए कि मेरे घर में आज ना नई कार आई है, तो बच्चा उत्तेजित होगा जानने का कि कैसी कार है, कौन सी गाड़ी है, क्योंकि बच्चों को जो है कार पसंद होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है एक दूसरे के प्रति जो है दोस्ती होने लग जाए, तो तीसरे वालों को उसकी दोस्ती पसंद ना आए, तो जेलसी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं जब आप क्लासरूम में जो है प्रजातांत्रिक जो है परिवेश बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के जो है अधिगम को जो है सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक ऐसी कक्षाई जो है परिवेश का सृजन करने के लिए आवश्यकता होती है। हम इसे अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखना कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस चुनते हैं। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति देना ये सही नहीं है, या अध्यापकों के अनुसार कार्य करना सही नहीं है। बच्चों को स्वीकार करना या अध्यापक का जो है सकारात्मक रुख। तो देखिए इसका सही जवाब है टीचर के अनुसार जो है कार्य करना, ये सही नहीं है, ठीक है। अधिगम जो है परिवेश का अगर सृजन करना है बच्चे के अंदर, तो फिर बच्चों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। टीचर को जो है बच्चों के अनुसार सिखाना पड़ेगा। बच्चे किस तरीके से सीखना करेंगे वो सिखाना पड़ेगा। एक क्लासरूम में जो है विशिष्ट बच्चे भी होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, तो इन सबका ध्यान, सामान्य बच्चे भी होते हैं, तो हम तीनों का ध्यान रख के हमें पढ़ाना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक कि तीनों को जो है होमवर्क अगर हम देते हैं तो तीनों को होमवर्क भी उनकी प्रतिभा के हिसाब से देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो कमज़ोर बच्चा है उसको होमवर्क सामान्य बच्चे की तरह दे देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, होमवर्क कर नहीं पाएगा। या सामान्य बच्चे को जो है, प्रतिभाशाली बच्चे को जो है होमवर्क देना चाहिए, हार्ड क्वेश्चंस दे देंगे तो सामान्य बच्चा नहीं कर पाएगा। या प्रतिभाशाली बच्चे को जो है बिल्कुल सामान्य बच्चे का होमवर्क देंगे तो वो तो रोज करके लाएगा, उसको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है ना। हमें सारा फोकस जो है बच्चे पे करना है ना, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ना कि टीचर सेंटर्ड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित किस रूप से? देखिए नाराज़गी हम सभी करते हैं, हम सभी को पता है कि हम नाराज़ हो जाते हैं, अपने आप नाराज़ हो जाते हैं चीज़ें। अब किसके ऊपर, मान लीजिए कल को एक लड़का जो है अपने पिता पे नाराज़ हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि नाराज़ हुआ पापा के ऊपर और एकदम से गाली गलौज और गुस्सा और इधर उधर सामान फेंकने लग गया, है ना, या फिर मतलब इस तरीके का एक्शन करने लगा। तो ये चीज़ें नहीं होती। ये किस चीज़ के होती है, ठीक है। तो यही चीज़ पूछा जा रहा है। तो देखिए ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है। सामाजिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा नहीं होना, या फिर संज्ञानात्मक विकास से है, या शारीरिक विकास से, किस विकास से? तो देखिए ये संबंध है, ये संबंधित है बच्चे के संवेगात्मक विकास से। ध्यान दीजिएगा, संवेगात्मक विकास से। कि कुछ बच्चों का जो होता है, जो कहते हैं कि ना कि संवेग जो होता है वो तीव्र गति से आता है, ठीक है। एकदम से इमोशंस जो होता है, प्रेम का हो
या गुस्से का हो, एकदम से जो है इमोशंस एकदम से तेज गति से होता है। और बच्चों में खासतौर से जो होता है अनकंट्रोल्ड होता है। बच्चों को जो है एक्सप्रेशन बस दिखाना होता है कि उनको बस चाहिए तो चाहिए ये चीज़, है ना। तो इसी तरीके से होता है। तो ये संवेग की अवस्था होती है, संवेग विकास से संबंधित है। इसको धीरे धीरे बच्चों को जो है कंट्रोल करना सिखाना चाहिए। कैसे कंट्रोल होगा? टाइम टू टाइम तो कंट्रोल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है कुछ मांगता है, गिफ्ट मांग रहा है मान लीजिए, और हम उसको गिफ्ट देने का प्रयास करते हैं, बार बार डेली अगर गिफ्ट देंगे तो वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं, अगर नेक्स्ट टाइम जब उसको गिफ्ट नहीं देंगे तो वो ये इसी अवस्था में आ जाएगा, व्यक्ति के ऊपर जो है गुस्सा करने लगेगा, नाराजगी दिखाएगा। अगर उसको जो है उसकी जो है कुछ इच्छाओं को रोकेंगे तो उसका इमोशंस जो है कंट्रोल होंगे, है ना। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर संज्ञानात्मक विकास से बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास से बिल्कुल नहीं है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यक्ति के जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ध्यान रखिएगा, इसमें से कौन सा जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो भाषा क्या संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा? सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या परिपक्वता जिसे कहते हैं, या क्रियाकलाप? तो देखिए पियाजे का जो है, पियाजे में पहले ही कहा था, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, है ना। उन्होंने कहा था कि विचार जो है व्यक्ति के अंदर भाषा डेवलप करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है भाषा जो है एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, पर सामाजिक अनुभव जो है वो व्यक्ति के जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। ये अनुसार हो सकता था, वाइगोस्की के अनुसार था। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे का जो है सामाजिक और सांस्कृतिक के माध्यम से जो है व्यक्ति का, बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक अनुभव हो सकता है, लेकिन पियाजे के अनुसार सामाजिक अनुभव नहीं हो सकता, ठीक है। पियाजे के अनुसार नहीं हो सकता, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापिका, टीचर की जो है मनोदशा क्या है, या बच्चे की जो है नैसर्गिक योग्यताएं क्या है, या कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार क्या है, या बच्चे के निष्पादन का स्तर क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब है बच्चे का जो है निष्पादन का जो है स्तर क्या है, ठीक है। सीखने का स्तर क्या है, तभी तो उसको जो है सिखाने का जो हम प्रेरित करेंगे, तभी तो उसको सिखाएंगे। कितनी मात्रा में सिखाना है, किस प्रकार से सिखाना है, ये उस पर निर्भर करता है, ठीक है, कि बच्चे का जो है क्या स्तर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इस कथन में से आप किससे सहमत हैं? देखिए, तो एक बच्चा जो है अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को गौर से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। या फिर एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण हो रही है, ठीक है। बच्चा इस बात पे फेल हो रहा है स्कूल में क्योंकि माता पिता उसके शिक्षित नहीं है, या फिर जो है उसका आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है। आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है, इसका मतलब, कहने का मतलब हो सकता है कोचिंग वोचिंग नहीं पढ़ाते होंगे बच्चे को, है ना, इसलिए नहीं सीख पा रहा है। या एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में जो है इसकी असमर्थता का जो है एक प्रतिबिंब है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शंस जो है अक्सर आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो देखिए कभी कभी अगर मान लीजिए जैसे सी ऑप्शंस जो है कई बच्चे समझ नहीं पाते, तो देखिए ऑप्शंस ए पढ़ते हैं। एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार जो है प्रौद्योगिकी संसाधन प्रोवाइड नहीं कर रही, तो ये बिल्कुल भी नहीं सही है। बी तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अब अच्छा सी, तो एक बच्चे की असफलता जो है वो व्यवस्था, स्कूल, देखिए एक बच्चा अगर स्कूल में फेल हो जाता है तो ये स्कूल की व्यवस्था फेल होती है। ध्यान रखिएगा, पूरा स्कूल फेल हुआ है उसको, है ना, क्योंकि आप स्कूल और माता पिता का प्रमुख जो है कार्य होता है कि बच्चे को जो है डेवलपमेंट में हम ध्यान दें, संज्ञानात्मक विकास में ध्यान दें। तो बच्चे का जो है सामाजिक विकास जो है घर से होता है, तो संज्ञानात्मक विकास जो है घर में भी होता है और सबसे ज़्यादा स्कूल में होता है, ठीक है, स्कूल और उसके आसपास के माहौल में होता है। तो अगर बच्चा फेल होता है तो वो उसकी असफलता नहीं कहलाएगी, बल्कि टीचर की असफलता कहलाएगी, स्कूल की असफलता कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। पियाजे के अनुसार जो है 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है, वो किस अवस्था में है? तो देखिए इसका सही जवाब देंगे सभी लोगों को। इसका आंसर मुझे पता है कि सभी को इसका आंसर पता होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी जो है गतिक अवस्था। तो देखिए ये अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर जो है बच्चा
वस्तु स्थायित्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कम से कम पूरे सीटेट में 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुका होगा। और अगर हम सीटेट के अलावा हम सभी एग्जाम्स में टेट देख लें तो ये कम से कम नहीं तो हर साल या हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वस्तु स्थायित्व के गुण किसमें आते हैं? संवेदी प्रेरक चरण, या पूर्व संक्रियात्मक चरण, या मूर्त संक्रियात्मक चरण, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो बच्चे के अंदर जो है वस्तु स्थायित्व के गुण आते हैं वो पूर्व संवेदी जो है प्रेरक चरण में आते हैं। ये पियाजे की जो है पहली अवस्था है, ध्यान रखिएगा, पहला चरण है। ठीक है, जब बच्चा जो है छोटा होता है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसके माध्यम से जो होता है बच्चा पकड़ के चीज़ों को जो है क्योंकि बच्चे के जो है भाषा डेवलपमेंट हुई नहीं होती है, तो वो बच्चे स्पर्श के माध्यम से अपने टच के मतलब फील करके, टच के माध्यम से, जबान मतलब होंठों में जो भी चीज़ आती है, मतलब खाने को मिलता है तो वो चीज़ों उनसे जो है समझने का प्रयास करता है कि ये क्या चीज़ है ना। जैसे कि मान लीजिए बच्चा दूध पिलाना है, दूध बच्चे को पसंद है, दूध पिएगा होंठ से तो पसंद आएगा तो पीता जाएगा, और अगर मान लीजिए उसको कुछ और चीज़ पिलाने का प्रयास करेंगे तो वो बिल्कुल फूंक देगा, हटा देगा, नहीं पिएगा, है ना। तो ये संवेदी प्रेरक चरण होता है, सेंसोरी मोटर जो है स्टेज इसे कहते हैं पहला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई जो है स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, गौर से पढ़िए, और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनके जो है बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना चाहिए। देखिए, तब जो है बच्चे जो है काम को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि वो पढ़ना लिखना अच्छे से नहीं आ रहा है उनको, है ना, वो उसमें से अच्छे नहीं है। ठीक है, तो ये किस होती है? संज्ञान और संवेग अलग अलग हैं। ये संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है, आनुवांशिकता और पर्यावरण अलग संबंधित है, या आनुवांशिकता पर्यावरण संबंधित है। देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो देखिए ये संज्ञान और संवेग की जो है चरम अवस्था होती है, जो है व्यक्ति के अंदर जब इमोशंस जो है, मान लीजिए इस चीज़ के इमोशंस हो जाते हैं कि वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस होते हैं, मतलब एक तरीके से निराशा उनको होने लगती है कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, उनके मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से उनको जो है का डर होने लगता है ना, उनको जो है अपने जो है पास ना होने के कारण जो है उनको जो है गुस्सा आता है। देखिए ये सारे इमोशंस एक रहते हैं। हम लोग खुद भी सोचे, जब हम किसी एग्जाम्स को देते हैं और हम फेल हो जाते हैं तो हमें निराशा की भावना होती है, हमें डर की भावना होती है, कई बार हम जो है गुस्से में बहुत कुछ कह जाते हैं। ठीक है, एकदम से हमें उत्तेजित हो जाते हैं कि हम अब आज से नहीं पढ़ेंगे, अब भाड़ में जाए, किताब पताब फेंक चीज़ें होती हैं तो उत्तेजना होती है। तो ये दोनों जो है संवेग और संज्ञान जो है अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करते हैं। ठीक है, ठीक, और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के जो है संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जो है पियाजे की संरचना है? तो ये देखिए संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में बात करी जा रही है, तो स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। तो देखिए स्कीमा जो होती है वो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, वो भी पियाजे की संरचना है। ठीक, इसके अनुसार क्या होता है, हमने कोई चीज़ सीख रखी है पहले से, ध्यान रखिएगा, हमने कोई मान लीजिए कोई चीज़ सीख रखी, किसी विषय के बारे में हमें कोई जानकारी है, सूचना है, तो वो जो सूचना होती है वही स्कीमा कहलाती है। कहने का मतलब है कि बच्चों के जो है मस्तिष्क में जो भी पहले कुछ जमा होता है, ठीक है, उसी का प्रयोग करते हुए वो नेक्स्ट कोई भी कार्य करते हैं, उसी जो भी उसके जो है इन्फॉर्मेशन जो भी जमा होती है वो अगला जो है कार्य करते हैं उसी इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करके कर देते हैं, वही स्कीमा कहलाती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे को पता है ना, मान लीजिए बच्चे को जो है हमने बताया कि उड़ने वाला पक्षी जो है कौवा है, ध्यान रखिएगा, उड़ने वाला पक्षी मान लीजिए हमने बताया कि ये कौवा है। ठीक है, तो उसने ये देखा कि कौवा के जो है 2 पैर होते हैं, एक चोंच भी दिख रही है, बाकी सारा सामान है, उसके पंख हैं, वो उड़ सकता है। अब उसने जो है कुछ टाइम के बाद जो है कबूतर उसने देख लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसने कबूतर देख लिया तो उसने देखा कि कबूतर भी सेम साइज़ का है, उड़ सकता है, 2 पैर हैं उसके, चोंच भी है, तो वो कौवा ही मानेगा उसे, क्योंकि उसने कौवा चीज़, उसको जो है यही स्कीमा होती है, पुरानी इन्फॉर्मेशन को जो है नई में अप्लाई कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में से कौन सा जो है प्रभावशाली जो है समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ध्यान रखिएगा, तो समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल जो है ध्यान नहीं देना, ये इसलिए ऐसे होगा समस्या का समाधान, या क्रियात्मक जो है अनन्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर बल ध्यान देना, या प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम से में जो है सीमित रहना,
या साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है साधन और साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। एक समस्या समाधान के लिए ज़रूरी होता है कि उसके कितने तरीके से आप जो है उस समस्या का समाधान करते हैं, है ना, उसमें से कितने रास्ते जो है आपको पता होने चाहिए कि समस्या का समाधान के लिए हमारे पास ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है कि सी ऑप्शन है कि डी ऑप्शन है ना, किस साधन के माध्यम से, साधन का मतलब है वो परिवहन, आप समझिए परिवहन, मतलब किस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना पसंद करेंगे। मान लीजिए कि पेपर पेन आपके पास ना हो और मैं आपसे कोई समस्या का समाधान करने के लिए कहूँ, तो एक तरीके से जब अगर आपका मानसिक इतना तेज नहीं है कि आप बिना पेपर पेन के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक साधन है पेन और पेपर, ठीक है, और साधना है जो साध्य जिसे कहते हैं, वो है आपका सॉल्यूशन। पेपर और पेन का यूज़ करते हुए जो है आप साधना को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, साधन और साध्य की समस्या परिभाषा को गौर से समझिएगा, ठीक है, चीज़ों को गलत मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार जो है संबंध होता है। तो देखिए ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर दिया था, चलिए इसको फिर से देखिए। ये एक दूसरे से संबंधित ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या एक दिशीय संवेग संज्ञान से प्रभावित करता है, या एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, या द्विदिशीय जो है दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक जो है क्रिया होती है। तो देखिए संवेग और संज्ञान जो होता है वो दोनों के बीच जो है परस्पर जो है क्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। ध्यान रखिएगा, ब्रूनर का अंग नहीं है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था या आत्मप्रज्ञा अवस्था या क्रियात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था। तो देखिए, तो ये जो आत्मप्रज्ञा अवस्था है ये इसका ब्रूनर का जो है अवस्था नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये ब्रूनर की अवस्था नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो देखिए अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान और बोध, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है बहुत पूछे जाते हैं, और प्लीज़ इन सब क्वेश्चंस को जो है गलत मत करिएगा। अनुप्रयोग और अनुमूल्यन या ज्ञान या बोध, तो देखिए इसका सही जवाब है अनुमूल्यन। ध्यान रखिएगा, अनुमूल्यन का जो है मतलब इवैल्यूएशन, ठीक है, मूल्यांकन या तो फिर मूल्यांकन, इसको कई जगह मूल्यांकन लिखा आ सकता है, ठीक है। इसका संबंध जो है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों का जो है अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब बालकों को जो है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचलक जो है पक्षों का विकास होगा, या पढ़ने लिखने व गणितीय कुशलताओं पर ही जो है बल होगा, या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, या शिक्षण एकाधिकवादी होगा। तो देखिए सबसे अधिक जो है प्रभावशाली जो है शिक्षण होगा वो पढ़ने लिखने और गणितीय जो है कुशलताओं पर जो है बल दिया जाए। देखिए एक टीचर का जो है एक फ़र्ज़ होता है, टीचर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्लासरूम में जो है इतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को है पढ़ने और लिखने का मौका प्रोवाइड करे, गणितीय कुशलताओं का जो है डेवलपमेंट करे, बच्चे के अंदर जो है कौशल विकास का मतलब कौशल विकास करे, है ना, संज्ञानात्मक विकास करे, उसका बौद्धिक विकास करे, ना कि उसको निष्क्रिय करना उसका प्रमुख लक्ष्य नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, निष्क्रिय लक्ष्य नहीं होता, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस जो है सीटेट में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है अब तक, तो मैंने इसको जो है आपको दिया है। तो देखिए बहुत सिंपल है, खेल का मैदान, विद्यालय तथा कक्षा पर्यावरण, सभा सागर या घर। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है वो विद्यालय, क्लासरूम जो होता है वहाँ का जो है माहौल कैसा है, क्लासरूम का भी माहौल बहुत ज़रूरी है, कक्षा पर्यावरण इसीलिए कहा गया है इसको, ठीक है। तो अगर क्लासरूम का माहौल अच्छा होगा, है ना, वो बच्चों को जो है सिखाने के लिए प्रेरित रहता है, स्कूल टीचर जो है हमेशा जो है बच्चों पे फोकस रहता है ना, चाइल्ड सेंटर जो है एजुकेशन प्रोवाइड करता है विद्यालय, तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बच्चे के जो है संज्ञानात्मक, बौद्धिक, तार्किक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक। तो आज की जो है 30 क्वेश्चंस जो हैं 24 जो है क्वेश्चंस थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आपने तैयार कर लिया होगा। आई होप कि अब इसके बाद जो है इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा, 50 लाइक्स आज का टारगेट है। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद। मैंने इससे मॉर्निंग में जो है गद्यांश और पद्यांश का एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके वीडियो के माध्यम से देखिए 15 क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो गद्यांश और पद्यांश में आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इनको बस एक जो है छोटी सी हल्की फुल्की जो है नज़र और ट्रिक के माध्यम से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके जो है 15 नंबर जो है फ्री के होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बस इतना ही, धन्यवाद।